नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करेंगे भूत भविष्य वर्तमान की एक ऐसी उत्तम साधना के बारे में जो कई प्रकार से हमारे भारत में की जाती है। वेदोक्त रीति से की जाती है, तंत्रोक्त रीति से की जाती है, अघोर रीति से की जाती है, साबर रीति से की जाती है, कापालिक रीति से की जाती है और कई प्रकार के इनके मंत्र हैं, कई प्रकार की इनकी साधनाएं। लेकिन इतनी साधनाएं होने के बावजूद भी वार्ताली नाम की ये जो साधना आज हम बता रहे हैं, ये काल ज्ञान के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। इस साधना को संपन्न कर लेने वाला व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चलने लगता है। थोड़ा फर्क है कैसे पता चलने लगता है अन्य साधनाओं में, इस साधना में थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इस पर। आपने कर्ण मातंगिनी, वो कर्ण पिशाचनी, इनके बारे में सुना होगा। ये कान में आकर के समाचार देती है। लेकिन जो साधना आज हम करेंगे, ये साधना कान में नहीं कहते कुछ भी। ये साधना एक बिंदु के रूप में देवी आपके सामने प्रकट होगी और बिंदु के रूप में वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब वो शरीर में हृदय चक्र में प्रवेश करेगी तो हृदय में वो बातें सारी पैदा होने लग जाएगी कि क्या है, कौन है, कैसा है, कहाँ है, पूरा भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ सामने वाले का आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप जैसे कोई बता नहीं रहा है, जैसे आपको अपने आप सब कुछ पता चल गया है। या फिर त्रिनेत्र में जो थर्ड आई है आपका, उसमें जाकर के समा जाएगी। तो अभी बात एक है, घुमा फिरा के कुंडलिनी शक्ति है जिसमें जाकर के समा जाती है और उसको एक्टिवेट कर देती है। कुंडलिनी शक्ति को वो इस तरह से एक्टिवेट करती है कि उसमें काल ज्ञान जो है वो स्पेशल काल ज्ञान आपको पता चलने लगता है। इस साधना की एक और खासियत है, ये माता लक्ष्मी की साधना एक तरह से, जो वराह रूप हुए थे, वराह रूप में माता लक्ष्मी वाराही के रूप में पूजनीय हुई थी, तो ये वाराही वार्ताली साधना बोली जाती है। इस साधना के बड़े मंत्र भी हैं, माला मंत्र भी हैं और छोटे मंत्र भी हैं। कोई साधक यदि किसी भी प्रकार से करना चाहे तो कर सकता है। सावधानियां सब में रहनी पड़ती है, लेकिन वेदोक्त रीति से जो साधना की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है। उसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन साधना सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों, ये माता लक्ष्मी की वाराही साधना है, वार्ताली साधना है। वार्ताली वाराही एक ही है, ये वाराही वार्ताली साधना है। तो माता लक्ष्मी जी की ये साधना है, तो इसमें बड़ी ही शुद्धता आपको रखनी पड़ती है। और इस साधना की एक खास बात है कि इसे अपना चंद्रमा सोच करके करना चाहिए। इस साधना को आप गलती से भी बीच में नहीं छोड़ सकते, और बीच में छोड़ने का मतलब बहुत खराब होता है। इस साधना को बीच में छोड़ने का अर्थ यह है कि आपने अपना पतन बुला लिया है, मतलब मुसीबत मोल ले ली है। इस साधना को दोबारा नहीं किया जा सकता, एक ही बार में पूर्ण करनी पड़ती है। अगर एक बार में आपकी सुरक्षा के होते हुए भी साधना पूर्ण नहीं हो तो अलग बात है, फिर आप दोबारा कर सकते हो, तिबारा कर सकते हो, चौबारा कर सकते हो, लेकिन एक ही बार में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखें और साधना बीच में नहीं छोड़ सकते, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। ये साधना मणि साधना है, बहुत ऊंची साधना मानी जाती है। इस साधना को करने वाला जो जातक होता है, जो साधक होता है, उसके सामने कोई भी आदमी का पर्दा नहीं रहता। मतलब यह है कि कोई आदमी मन में क्या सोच रहा है, यहाँ तक से लेकर के कि उसने 20 साल पहले क्या सोचा था, ये तक उसको पता चल जाता है। और 20 साल आगे अगर वो जिंदा रहेगा तो क्या सोचेगा, ये तक उस साधक को पता चल जाता है। ये भविष्य ज्ञान भी बताती है। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताने वाली माता वाराही की साधना, वार्ताली की साधना हमारे देश में बड़ी उत्तम साधना है। मैं तो कहता हूँ हर साधक को अपने जीवन में एक बार ये साधना जरूर संपन्न करनी चाहिए। साधना को किया कैसे जाता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना जो है वो या तो मंदिर में शुरू होती है या कोई ऐसा स्थान जो एकांत हो वहाँ शुरू होती है। लेकिन आप चाहो तो आपका घर भी यदि शांत स्थान पर है और उसमें शांति है तो आप अपने घर में भी इस साधना को कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको एक एकांत कक्ष चाहिए। उस एकांत कक्ष को मैं रोज बताता हूँ, धो के साफ करके पवित्र करके गाय के गोबर से उस स्थान को पहले लीप लें जिस स्थान पर आप साधना करेंगे और जिस स्थान पर आप माता जी का स्थापना करेंगे, उसको और अपने बैठने के स्थान को गाय के गोबर से पहले लीप लें।
अब गाय के गोबर से लीप लेने के बाद में आपको क्या करना है, लिपेंगे किधर, थोड़ा सा स्थान लिपना, ज़्यादा नहीं लिपने की आवश्यकता, पूरा पर्स नहीं है। मार्बल का पर्स आप कहोगे हम गंदा कर दिए पर्स आपके कहने से, ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अखबार बिछा करके उस पर सेलो टेप लगा करके फिर भी कर सकते हो, या पन्नी बिछा करके उस पर सेलो टेप लगा करके फिर उस पर जो है वो बिछा करके गोबर उसके ऊपर साधना कर सकते हो। साधना गोबर गाय के गोबर पर ही होते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और वहाँ वो जल्दी प्रकट होती है लक्ष्मी जी की शक्तियाँ। तो गाय के गोबर पर आप गाय के गोबर जो है वो वहाँ बिछाएंगे। कहाँ बिछाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ माता जी का मुंह रहेगा। तो उत्तर दिशा की जो दीवार हो एकदम मध्य, उस दीवार के आसपास नीचे आप गाय के गोबर का लेपन करके सूख जाने के बाद में उस पर एक 2 फुट बाई 2 फुट का एक लकड़ी का बाजोट आप बिछाएंगे। लकड़ी का बाजोट आपने बिछा लिया, बाजोट के ऊपर आप लाल रेशमी वस्त्र बिछाएंगे और लाल रेशमी वस्त्र के ऊपर माता जी की स्थापना करेंगे। कोई भी माता जी का चित्र हो, वाराही का चित्र हो, वार्ताली का चित्र हो, वो चित्र नेट पर मिल जाएगा, वहाँ से ले लें। नेट पर से चित्र लेकर के आप स्थापना करें। स्थापना करने के बाद में आपको 5 दीपक लेने हैं। कैसे दीपक लेने हैं, 5 दीपक ऐसे लेने हैं। एक तो लेना है मिट्टी का बड़ा दीपक, या कांसी का या सोने का या चांदी का, कोई भी बड़ा दीपक हो, बड़ा दीपक लेना है, घी का उसमें जलाएंगे, वो बीचों बीच रखना है, माता जी की फोटो के सामने रखना। और 4 दीपक लेने आपको, वो चारों कोनों पर रखने दीपक, चाहे किसी के भी हो, उनको पीला कर लेना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। पीला करके आप चारों कोनों पर 4 दीपक लगा देंगे। 4 दीपक लगा देंगे। ये चारों दीपक सरसों के तेल के भरे जाएंगे और एक जो दीपक बीच में रहेगा ये दीपक घी का भरा जाएगा। अब माता जी के जो लेफ्ट साइड में जगह बनती है, उस लेफ्ट साइड में जो जगह बनती है, उस जगह पर चावलों की डेयरी पर आपको जो वार्ताली माता का यंत्र होता है, वो यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठित हो, आपके नाम से सिद्ध साधित किया गया हो, वो यंत्र आपको वहाँ स्थापित करना। ये साधना शुरू होगी दोस्तों चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी कौन सी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से 41 दिन लगातार, यानी 1 महीना आगे और हो गया। तो 15 दिन तो ये हो गए, फिर 1 महीना और हो गया, यानी कि पूर्णिमा आ जाएगी, फिर अगले महीने की पूर्णिमा आ जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। 41 दिन जो पूर्णिमा तक आपको यह साधना करनी है। इस साधना में बताशे के भोग लगते हैं, मीठा भोग लगता है। आपको पंचोपचार माता जी की अच्छी तरह से पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद में पतासों का भोग लगाना है और आप भी मीठा भोजन करेंगे। इस बात का ख्याल रखें, एक ही समय भोजन करेंगे, मीठा भोजन करेंगे और इस तरह से आप माता जी की पूजा करेंगे। अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लें, क्योंकि इस पूजा में सुरक्षा घेरा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वाराही की इस साधना में, वार्ताली की इस साधना में आपको डिस्टर्ब करने वाली शक्तियाँ 100% आने वाली है। तो सुरक्षा घेरा बना लें, अपना देह रक्षा कवच जो है वो बना लें अच्छी तरह से, फिर इस साधना को आप करें। आगे क्या है, साधना करने से पहले आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, शिव मंत्र या ओम जो वो मंत्र ना, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, शिव जी पार्वती जी का मंत्र, उसकी एक माला जप करके आपको इस साधना को शुरू कर लेना है। शिव भगवान, माता पार्वती की और गणेश जी की, अपने गुरु की, ये 4 माला आप जप करके, या फिर 3 माला जप के, क्योंकि शंकर भगवान और माता पार्वती का मंत्र साथ में आ जाएगा, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। तो अब 1 माला वो हो गई, 1 माला ये गुरु की, 1 माला गणेश जी की, 3 माला पहले जप करके तैयार कर ले। उसके बाद में संकल्प लेकर के आप इस साधना को शुरू करेंगे कि मैं 41 दिन का संकल्प लेता हूँ और काल ज्ञान की सिद्धि के लिए आपकी कृपा वगैरह, ऐसा जो भी आप संकल्प जानते हैं वो विधिवत संकल्प आप धारण कर लें। अब आपकी यहाँ से साधना शुरू होती है। साधना रात्रिकालीन है, रात को 11 बजे के आसपास से साधना शुरू करनी है और फिर जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा। बस इस तरह से आप इस साधना को करते जाइए। 21 माला आपको प्रति रात जपनी है। माला कौन सी चाहिए, काले हकीक की सिद्ध माला, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए वो माला आपको, संस्कारित माला आपको चाहिए। ऐसी माला की आप पहले से तैयारी कर लें, अपने पास हो तो ठीक है, नहीं तो जहाँ मिलती हो वहाँ से उस माला को ले लें। उस माला को ला करके आप उसी माला से ये साधना करेंगे। यंत्र है, माला है, सब कुछ व्यवस्था है आपके पास, कमरा भी है, बंद
करके कमरा बंद, मतलब कमरा जब बंद करो तो एक बात का ध्यान रखना कि उसमें जो कुंडा होता है जो बंद करने का, वो मत लगाना। आप कमरे का दरवाज़ा से ऐसे हल्का सा बिड़ा करके रख देना, हल्का सा उसमें तरेड़ खुली सी रहनी चाहिए। क्योंकि साधना का नियम है पूरी तरह से अगर कमरा बंद कर दिया जाए, भीतर लॉक वॉक लगा दिया जाए, तो साधना होती नहीं है, सफल ही नहीं होती है। तो हल्की सी तरेड़, मैंने एक बार एक साधना की थी, कमरा बंद कर दिया तो जोर से आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई बम पटकाओ कमरे के ऊपर, जोर से दरवाजे के ऊपर से भारी भरकम जैसे भारी पत्थर टेका ला करके ऐसी आवाज़ आई। तो मैं बीच में मुझे उठ करके वो कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा, मुझे पता चल गया कि गलती क्या हुई है। तो आप भी ध्यान रखें कि कोई भी साधना आप कर रहे हो तो साधना के अंदर कमरे का जो कुंडा होता है, कुंडी होती है, चिटकल होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो एक भी नहीं लगानी पड़ती, बंद नहीं करना पड़ता। हल्का सा उसमें हल्की सी दरार उसमें रहनी चाहिए ताकि एक रे उसमें आ सके, एक हवा उसमें आ सके। तो उसमें इतने आने के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप साधना कीजिए। यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है और 41 दिन आपकी साधना पूरी होते होते बहुत सारे अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो जाते हैं। 41 दिन माता आपके सामने प्रकट हो तो आप उनसे वरदान मांगेंगे कि माता मुझ पर कृपा करो, मुझे काल ज्ञान की शक्ति दो, भूत भविष्य वर्तमान जान सकूं, त्रिकाल दर्शन कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो माता। तो माता अपना रूप एक बिंदु के रूप में बना करके आपके शरीर में विराजमान हो जाएगी और फिर उस दिन से आपको सब पता चलने लगेगा। इसमें साधना शुरू करने से पहले नित्य आपको ऋष्यादिन्यास, करन्यास और अंगन्यास करने पड़ते हैं। ये करन्यास, अंगन्यास, ऋष्यादिन्यास मैं आपको बता देता हूँ। ये करने के बाद में अब आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप कुछ इस तरह से है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। ये साधना गुरुमुखी है और गुरु के बिना इस साधना में उतरना कठिन है। उतर ही मत जाना, पहले किसी गुरु का चयन करना, गुरु से दीक्षा लेना और दीक्षा लेकर के बाद में इस साधना में आप उतरना। क्योंकि ये साधना दिखने में तो बड़ी सरल है, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा बहुत जटिल साधना है। इसमें गुरु की कृपा आप पर होनी ज़रूरी है, गुरु का मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। तो गुरु की तलाश करके उसके बाद में इस साधना का पूर्ण मंत्र 3 बार गुरु से सुन करके दीक्षित होकर के फिर इस साधना को आप करें। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे तो त्रिकाल ज्ञान आपको होने लगेगा और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपसे छुप करके रह सके। और ये देवी की शक्ति है, इसलिए किसी में हिम्मत भी नहीं है शक्ति को बांध लेने की, तोड़ लेने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता वाराही की। अब मैं आपको वार्ताली देवी का ऋष्यादिन्यास बताता हूँ। ये ऋष्यादिन्यास करना ज़रूरी होता है। इसमें आपको ऋष्यादिन्यास करने के लिए पहले पराम्बा ऋषिये नमः शिरसी ऐसा बोल करके अपने उंगलियों को सिर पर लगाएं। फिर दूसरे नंबर पर त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे ऐसा बोल करके मुख पर अंगुली लगाएं। फिर ऐसा बोल करके त्रिकाल देवेभ्यो नमः हृदय ऐसा बोल करके हृदय पर अंगुली लगाएं। जो अंगुलियां आपकी 3 अंगुलियां हृदय पर लगाएं। फिर ऐं बीजाय नमः गुह्ये ऐसा बोलकर गुप्त स्थान पर अंगुली लगाएं। फिर ह्रीं शक्ति नमः नाभो, फिर 3 अंगुलियां नाभि पर लगाएं। और फिर छठे स्थान पर श्री कीलकाय नमः पाठ्यो ऐसा बोल करके पीठ के ऊपर आपको 3 अंगुलियां लगानी चाहिए। फिर विनियोगाय नमः सर्वांगे ऐसा करके अपने पूरे शरीर पर हाथ फेर लें। अब इनके साथ आपको करन्यास भी करना होता है ना। तो जो अंगुलियां होती है आपकी, अंगुलियां और अंगूठे और ये जो होते हैं ना हाथ, इन जिन हाथों से आप माला जपेंगे तो उसका करन्यास होता है। तो वो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ओम अंगुष्टाभ्याम नमः ऐसा बोल करके अंगूठे को छुएं। ऐं तर्जनीभ्याम नमः ऐसा बोल करके तर्जनी को छुएं। रोम मध्यमाभ्याम नमः ऐसा बोल करके मध्यमा को छुएं। ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः ऐसा बोल करके अनामिका को छुएं। पंचकारस्य कनिष्ठिकाभ्याम नमः ऐसा बोल करके कनिष्ठिका को छुएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः और अब दोनों हाथों को
छुएं, एक दूसरे के हाथ को जो पिछला भाग होता है ना हथेली का, उसको छुएं। इसके साथ एक छोटा सा काम और होता है जिसे षडंगन्यास कहते हैं, वो भी हमको करना पड़ता है। ये ऐसे होता है, ओम हृदयाय नमः, 5 उंगलियों से हृदय को स्पर्श करें। फिर ह्रीं सिर से स्वाह, सिर को स्पर्श करें। फिर ह्रीं शिखाय वसठ, शिखा जो चोटी होती है, शिखा होती है, उसको छुएं। फिर श्रीं कवचाय हुम, दोनों कंधों को स्पर्श करें। फिर पंचकरस्य नेत्रत्रयाय वोसठ, दोनों आंखों को छुएं। और फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट, ऐसा बोल करके अपने सिर के ऊपर से हाथ को घुमा करके और ऐसी चुटकी बजा दें, इसे अस्त्राय फट बोलते हैं। ये कर लेने से आपका ऋष्यादिन्यास, करन्यास और अंगन्यास तीनों हो जाते हैं।